मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर दीन का कोई इम्तियाज़ी वस्फ़ होता है और दीन इस्लाम का इम्तियाज़ी वस्फ़ हया है। इब्न माजा। आगाज़ से कबल एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत, बीजेपी को झटका। बीजेपी कायदीन को दिल में नजर आए तारीफ। कांग्रेस की जीत, बीजेपी के मुंह पर तमाचा। रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजीरेड्डी। तालीम हासिल करने वाले नौजवान तरके तालीम करते हुए सरखे में मसरूफ। पुलिस ओहदेदारान ने 2 ही रोज में चेन स्नैचिंग मामले को किया हल। पुलिस अमले की गई सताइश। अब खबरें तफसील से। जमहूरियत का कत्ल करते हुए इख्तिदार में आने की कोशिश करने वालों को अवाम की जानिब से करारा जवाब। बीजेपी कायदीन के मुंह पर अवाम का भरपूर तमाचा। अवाम ने सब्र के बाद मारे तमाचे से बीजेपी कायदीन को दिन में तारे नजर आने लगे। रूरल एमएलए रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन का बयान। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात से बीजेपी हुकूमत को जबरदस्त झटका लगा। रूरल एमएलए रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन का बयान। इस मौके पर इन्होंने बताया कि गुज़िश्ता इलेक्शन के बाद बीजेपी कायदीन ने कर्नाटक रियासत में जबरदस्ती के साथ हुकूमत छीनते हुए इख्तिदार संभाला था, जिससे जमहूरियत का खुलेआम कत्ल हुआ था। जिसके बाद अवाम ने बड़े ही सब्र के बाद इस इलेक्शन में बीजेपी हुकूमत के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि बीजेपी को दिन में तारे नजर आने लगे। इस इलेक्शन से अवाम को भी खुलेआम जाहिर हो गया कि हिंदुस्तान की रियासतों में आइंदा होने वाले इलेक्शनों में यही नताइज रिपीट होंगे। बीजेपी हुकूमत फिरका परस्ती फैलाते हुए अवाम को झूठ बोलते हुए बहला फुसलाकर अवाम को बेवकूफ बनाते हुए इख्तिदार हासिल करने के झूठे ख्वाब देख रही। बीजेपी हुकूमत कई रियासतों में ऐसा ही जबरदस्ती इख्तिदार कुर्सी छीनते हुए जमहूरियत का खून करते हुए अपना कब्जा जमाते हुए इख्तिदार में आई है। अब से आइंदा हर रियासत में बीजेपी का यही हाल रहेगा। अब देश भर में अवाम बीजेपी का असली चेहरा जानने लगी है। कर्नाटक में कांग्रेस का इख्तिदार में आना अवाम में पहले ही तय हो गया था, क्योंकि बीजेपी जबरदस्ती हर जगह कब्जा की ख्वाह है। बीजेपी कायदीन अब पूरी तरह लालची रिश्वतखोर बन चुकी है, इसलिए हर तरफ से अवाम में नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही। खुदी से जीतने की उम्मीद की जाने वाली रियासतों में बीजेपी का अब यही हाल है, क्योंकि बीजेपी हुकूमत से अवाम को एक पैसा भी फायदा हासिल नहीं है। अवामी हुकूमत को गिराते हुए दूसरी पार्टियों के एमएलएस को खरीदते हुए इख्तिदार में आना बीजेपी की तारीख में लिखा हुआ है। केरला फाइल फिल्म के जरिए अवाम को उकसाना बीजेपी का मशगला बन गया और पेट भरना आसान हो गया है। इसलिए अवाम ने बीजेपी हुकूमत की कायदीन गर्व सलाख से ज़रबी देना ही मुनासिब समझ रहे। कर्नाटक के इंतखाब की सबसे बड़ी मिसाल सामने है। चेन स्नैचिंग केस मामले को पुलिस ओहदेदारों ने 2 ही दिन में सारिकों को गिरफ्त में लेते हुए हल कर दिया। तालीम हासिल करने वाले नौजवान अपने ऐशो आराम फजूल खर्ची के लिए सरखे में मुलविस। पुलिस अमले की तेजी पर सीआई ने वेंकट रमना की जानिब से अमले की सताइश। इस माह की 12 तारीख की सुबह 10 बजे विनायक नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में तन्हा खातून आर्या नगर की जानिब जा रही थी कि शहीदान के मुजस्समे के पास मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवानों ने पीछे से हमला करते हुए इसके गले से
चेन स्नैचिंग के साथ साथ सेलफोन पर झपड़ा मारकर फरार हुए, जिस पर मुतासिर खातून ने फोर्ट टाउन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज करते हुए एसआई संदीप त्रिपाठी सीआई वेंकट नारायण की निगरानी में तहकीकात का आगाज करते हुए सेलफोन के सिग्नल्स पर 2 नौजवानों को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करते हुए पूछताछ किए जाने पर इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और इनके पास से सेलफोन, गोल्ड चेन और एक बाइक को बरामद कर लिया। इस मौके पर सहाफती कॉन्फ्रेंस में सीआई वेंकट नारायण ने केस की नौयत और तहकीकात को बताया। कामारेड्डी जिला एलरेडी मंडल वेलुटला गांव के रहने वाले नौजवान पी चंद्रशेखर अब निजामाबाद के विनायक नगर में मुकीम है और तालीम हासिल कर रहे, और दूसरा नौजवान विनायक नगर का रहने वाला बी तेजा अब नगरम में रहते हुए तालीम हासिल कर रहा है। ये दोनों अपने ऐशो आराम फजूल खर्चों को सड़कों के जरिए पूरा करते थे। अपना जुर्म कबूल करने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार करते हुए रिमांड को भेज दिया गया। इस केस के मुअम्मा को हल करने वाली टीम एसआई संदीप त्रिपाठी, कांस्टेबल रमेश, नीलेश, वेणुकू, सीआई वेंकट रमना ने सताइश की। బ్యాక్ సైడ్ ఒక సెల్ ఫోను తన యొక్క చైన్ పోయిందని చెప్పేసి ఒక లేడీ కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కంప్లైంట్ మేము ఫోర్త్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో సందీప్ ఎస్ఐ గారు రిజిస్టర్ చేసుకొని దీన్ని సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ అన్నీ కలెక్ట్ చేసుకొని దర్యాప్తు చేయగా ఈరోజు ఉదయం సుమారు 10 గంటలకు ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక స్కూటీలో వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుండగా అనుమానితులుగా గుర్తించడం జరిగింది. ఇమ్మీడియట్ వాళ్ళని విచారించగా ఆ 12వ తారీఖున స్నాచింగ్ చేసిన దొంగలు వీళ్ళు సేమ్ ఒకటే అని తెలవడం ద్వారా వారి నుంచి సెల్ ఫోన్ దొంగిలించబడినటువంటి సెల్ ఫోను నెక్స్ట్ చైన్ను రికవరీ చేయడం జరిగింది. రికవరీ చేసి వారిని కస్టడీలోకి తీసుకొని రిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కేసులో సహకరించినటువంటి ఈ సిసిఎస్ కానిస్టేబుల్స్ని మరియు కేసు దర్యాప్తు సక్సెస్ఫుల్గా ఈ దొంగల్ని చైన్ స్నాచర్ని పట్టుకున్నందుకు గాను సెల్ ఫోన్ స్నాచర్ని పట్టుకున్నందుకు గాను సందీప్ ఎస్ఐ గారిని తన యొక్క సిబ్బందిని అభినందించడం జరుగుతుంది. నిజామాబాద్ సిపి ఈ యొక్క సిపి గారి సహకారం ద్వారా వారికి ఖచ్చితమైన రివార్డులు అందజేయడం జరుగుతుంది. सेहत आमा शोबे की जानिब से साफ सफाई दीगर अमराज के मुतल्लिक़ तफसीली तौर पर शऊर बेदारी लाएगी, जिसका हर फर्द को इल्म होना जरूरी है। गरमाई कैंप से सेहत आमा की जानिब से शऊर बेदारी कैंप का इनेकाद। सेहत आमा शोबे की क़ियादत में निजामाबाद टाउन आरोग्य मेला प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में जिला तिब्बी सेहत अमला ओहदेदार डॉक्टर सुदर्शनम की सदारत में कंटेश्वर में गरमाई कैंप ओकेशन बाइबल स्कूल प्रोग्राम में डीएमएचओ और तिब्बी अमले ने तलबा तालिबात को कई मसलों पर सेहत के मुतालिक शऊर बेदारी लाई, जिसमें खुसूसन मलेरिया, टीबी, डेंगू और साफ सफाई और कई बीमारियों के मुतालिक तफसीली शऊर बेदारी लाई। इस प्रोग्राम में तिब्बी अमला विशाला रानी, स्वामी सुलोचना, संडे स्कूल स्टाफ प्रभावती, रवि, जीवन दीगर भी मौजूद थे। जगतियाल जिले के कोरटला टाउन में कर्नाटक असेंबली नतज पर कोरटला कांग्रेस पार्टी का जश्न व आतिशबाजी। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के शानदार मुजाहरा और इब्तिदाई रुझानात के बाद कोरटला में कांग्रेस पार्टी ने जश्न मनाया, जहां पार्टी के पुरजोश कारकुनों और लीडरों ने इस कामयाबी पर मसरूर होते हुए जश्न मनाया। जैसे जैसे नतज का ऐलान हो रहा था, कांग्रेस के लीडरों की बड़ी तादाद आती जा रही थी। इन लीडरों ने पटाखे जलाए, रक्स किया, मिठाइयाँ तकसीम की और एक दूसरे को जुनूबी हिंद की इस अहम रियासत में पार्टी के शानदार मुजाहरे पर मुबारकबाद पेश की। कोरटला कांग्रेस के ऑफिस में एक अरसे के बाद जश्न का माहौल देखा गया। पार्टी के लीडरों और कारकुनों के साथ साथ कांग्रेस के हामियों के हाथों में पार्टी के परचम देखे गए। खास करके कर्नाटक के अवाम को तहे दिल से तेलंगाना के कांग्रेस के जानिब से मैं सलाम पेश करता हूं और इसी जोश और जज्बे के साथ आने वाले इंतखाबात में तेलंगाना में भी जो है ना इसी जोश जज्बे के साथ हम सब मिलकर काम करेंगे। इंशाल्लाह तेलंगाना के अंदर भी जो है ना कांग्रेस को जो है ना लाएंगे और ख़ास करके राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी आपको जो है ना ऑलरेडी हमारे
शिवन्ना ने पीसीसी प्रेसिडेंट कर्नाटक के जो है ना आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, और ये जीत जो है ना आप लोगों की जीत है बोल के ऑलरेडी आपको मैसेज दिया गया। हम सब के तरफ से जो है ना आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह देश के अंदर जो है ना, पूरे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो है ना कांग्रेस को लाइए और देश को बचाइए। बीजेपी हटाओ, देश को बचाओ, कांग्रेस को लाओ। जय कांग्रेस। डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी आज बहुत मसरूफ बांसवाड़ा हल्के के जुक्कर हल्के में कई मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करते हुए दौरा किया, साथ ही साथ मंदिर का आगाज अमल में लाया। बांसवाड़ा जुक्कर हल्कों में डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने दौरा करते हुए हल्कों की कई शादी तकारीब में हिस्सा लिया। बांसवाड़ा हल्के के रामपुर तांडे में देवी सिंह रुक्मणी बाई की लड़की की शादी तकरीब में हिस्सा लेते दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। बांसवाड़ा टाउन के संगमेश्वर कॉलोनी के रहने वाले राजेंद्र विजय लक्ष्मी के लड़के की शादी तकरीब में शामिल हुए। इसके बाद अंबेडकर चौरास्ते पर दांतों के दवाखाने का इफ्तिताह अमल में आया और दांतों के डॉक्टर को इस मौके पर मुबारकबाद पेश की। टाउन में एक तामीरे घर के इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लिया। इसके बाद सेवालाल महाराज मंदिर का इफ्तिताह अमल में लाया और इस मौके पर खुसूसी पूजा की। इसके अलावा पूरा दिन इन्होंने तमाम तकरीबों में हिस्सा लेते हुए सभी को मुबारकबाद पेश की। इनके हमरा 42 कायदीन मौजूद थे। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में जिले के कई मुकामात पर सड़क हादसा जिसमें कीमती इंसानी जानें जाया हुई। ज्यादातर हादसा ऑटोस में सफर के दौरान पेश आए, चूँकि ऑटोस में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर को सवार करते हुए जिंदगियों से खिलवाड़ खुलेआम किया जा रहा और ट्रैफिक पुलिस, महकमा पुलिस, आरटीओ की जानिब से जिस शक्ति से इक़दाम किए जाने चाहिए वैसे देखने को नहीं मिले। पुलिस चालानात तो करती है लेकिन ऑटोस पर तवज्जो नहीं, नजरअंदाज वाला मामला माना खैस। हर रोज या 2-4 रोज में ये सुनने और देखने में आता है कि फलां मकाम पर सड़क हादसा पेश आया और 2 अफराद या 3 अफराद या 4 अफराद, कभी कभी तो 6 अफराद की मौत की खबर भी मिलती है। और बढ़ते हुए सड़क हादसा की पहली वजह तेज रफ्तार ड्राइविंग, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है और गुज़िश्ता 2 हफ्तों में जिले में 2 बड़े सड़क हादसा पेश आए। एक हादसा अरसापली बाईपास पर, दूसरा माकलूर के करीब जिसमें करीब 4 से 5 अफराद की मौत वाक़ हो गई। अक्सर सड़क हादसात में जानी नुकसान ऑटोज में सवार मुसाफिर को होता है, क्योंकि ऑटोज में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर को सवार करते हुए खुलेआम मुसाफिर की जानों से खिलवाड़ किया जाता है। आप किसी भी ऑटो पॉइंट जैसा कि निजामाबाद बोदल, निजामाबाद आरमूर, निजामाबाद वर्नी, निजामाबाद नवीपेट, निजामाबाद नंदीपेट और बहुत से ऑटो स्टैंड है जहां से ऑटोज में सवार होकर अवाम करीबी गांव का रुख करती है और उन ऑटो स्टैंड के करीब हर हाल में ट्रैफिक जवान होता है और कई मकामात पर ट्रैफिक सिग्नल और पुलिस नजर आती है। लेकिन ऑटोस में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर को सवार किया जाता है और शहर से बाहर अहम शाहराहों पर हादसात होते हैं, लेकिन ज्यादा मुसाफिर को सवार करने के खिलाफ ना ही पुलिस ना ही महकमा आरटीओ सख्त इक़दाम लेते नजर आते हैं, जो कि माना कैसे हादसात की रोकथाम के लिए ऑटोस की तनक़ीद जरूरी है। धूप की शिद्दत से एक लावारिस को देखकर फोर्ट टाउन पुलिस अमले ने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचा है। 1 हफ्ते के बाद दवाखाने में इस शख्स की मौत वाक़ हो गई। फोर्ट टाउन एसआई की इजाजत से इस लावारिस नाश की इंदौर युवता की जानिब से आखिरी रसूमात अदा की गई। टाउन में 4 दिन पहले बीमार शख्स की मौत वाक़ हो जाने पर लावारिस नाश को इंदौर युवता स्वच्छंदा सेवा संस्था की क़ियादत में दुब्बा एरिया के शमशान घाट फोर्ट टाउन एसआई संदीप की इजाजत से आखिरी रसूमात अदा की गई। 1 हफ्ते पहले अलालत की वजह से इस लावारिस शख्स की नासाज हालत दिखाई देने पर फोर्ट टाउन पुलिस अमले ने इसे सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया था। 4 दिन के बाद इस शख्स की मौत वाक़ हो गई। इंदौर युवता स्वच्छंदा संस्था की जानिब से इस लावारिस शख्स की आखिरी रसूमात अमल में आई। इस प्रोग्राम में इंदौर युवता सेवा संस्था सदर एम साई बाबा, ईसी मेंबर के साई तेजा, दीगर भी मौजूद थे। सड़कों पर खुले घूमने वाले बड़े जानवरों से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना।
कई एक हादसात हो चुके, मजीद हादसात का खतरा, बावजूद इसके मुतल्लिका हुक्काम की खामोशी माना खैज। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में तकरीबन 2 ता 3 हजार बड़े जानवर खुले छोड़ दिए गए, जिसकी वजह से बोधन रोड पर कई हादसा पेश आ रहे। निजामाबाद शहर के बोधन रोड, खिला रोड, नेहरू पार्क, बड़ा बाजार, गांधी चौक, गंज, सुभाष नगर, खलीलवाड़ी, आरटीसी बस स्टैंड, वीकली बाजार, गायत्री नगर, डेली मार्केट, दुब्बा, विनायक नगर, शिवाजी नगर शहर के तमामी इलाकों में मवेशी घूमते नजर आते हैं, जबकि जिले में 5 गौशाला मौजूद है। गौशाले में बड़े जानवरों की परवरिश करने के बजाय खुला छोड़ दिया जा रहा। सड़कों पर मवेशी मौजूद रहने के बाद अवाम को कई एक मसाइल का सामना है। ट्रैफिक में भी खलल देखा जा रहा। अवाम का ओहदेदारों से मुतालिबा है कि मवेशियों को सड़कों से पकड़कर गौशाले को मुंतकिल किया जाए। अवाम का मुतालिबा है कि गुज़िश्ता सड़कों पर घूमने वाले गाय, बैल, भैंस मालिकीन को तलब करते हुए सख्त कार्रवाई की जाए और मवेशियों को गौशाले को मुंतकिल किया जाए। मोटरसाइकिल सवारों से अपील की जाती है कि वो खिला रोड और बोधन रोड पर आहिस्ता मोटरसाइकिल चलाएं। बिलखुसूस स्कूल को बच्चों को ले जाने वाले सरप्रस्त एहतियात से गाड़ी चलाएं। जिले में सेवा खिदमत खल्क करने वाली चेवता संस्था की जानिब से गरीब बेसहारों को इमदाद काबिल सताइश। रुद्रु मंडल कोडकपुर गांव के इस साइलू को फारिश से हाथ और पांव दोनों हरकत नहीं करें। गुज़िश्ता 20 रोज कबल साइलू की मां का देहांत हो गया। इसकी आखिरी रस्मात अदा करने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे और चंदा जमा करते हुए आखिरी रस्मात अदा की गई। इस खानदान को आमदनी के तमाम जराए बंद हो चुके थे। जिंदगी की गुजर बसर मुश्किल होने लगी। 6 अफराद पर मुश्तमिल खानदान के गुजर बसर की इमदाद के लिए साइलू की चेयुता संस्था सेवा समिति मेंबरान से अपील किए जाने का चेयुता सेवा संस्था की जानिब से अराकीन ने चावल के साथ 2 माह के अशियाए जरूरिया को पूरा किया। इस प्रोग्राम में संस्था जनरल सेक्रेटरी ए लक्ष्मण, मल्लिकार्जुन, श्रीनिवास, श्याम, राजशेखर, सुदर्शन दीगर भी मौजूद थे। మండలానికి చెందిన కొండాపూర్ గ్రామంలో నివాసం ఉండేటటువంటి ఒక పేద కుటుంబం వారు మా సేవకు కోరి ఒక సహాయం అర్థించి మా సేవా కార్యాలయానికి రావడం జరిగింది. వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా ఉంది. తినడానికి తిండి లేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారు. వాళ్ళకు 3 పిల్లలు కలరు. ఇటీవల వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక పెద్ద మనిషి చనిపోవడం జరిగింది. ఆ చనిపోయినటువంటి మనిషికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించడానికి కూడా డబ్బులు లేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో వారి ఊరు వాళ్ళు చందాలు వసూలు చేసి సహాయం చేయడం జరిగింది. అటువంటి అభాగ్యులకు సేవ అవసరమని మేము తెలుసుకొని వారిని కార్యాలయానికి ఒప్పించి 2 నెలలకు సరిపడేటటువంటి किराना सामग्री इవ్వడం జరిగింది. जय जय। इख्तिताम से अब एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत, बीजेपी को झटका। बीजेपी कायदीन को दिल में नजर आए तारीख। कांग्रेस की जीत, बीजेपी के मुंह पर तमाचा। रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजूरेड्डी। तालीम हासिल करने वाले नौजवान तरके तालीम करते हुए सरखे में मसरूफ। पुलिस ओहदेदारान ने 2 ही रोज में चेन स्नैचिंग मामले को किया हल। पुलिस अमले की गई सताइश। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।